हमारा एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है ना पुलिस का सोसाइटी के ऊपर। वो पता नहीं कौन सी पुलिस है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। अगर हम अपने घर के 8-10 लोगों को, अपने 4-5 बच्चे पैदा करके उसको सर्व कर सकते हैं, तो अपनी कौम को, अपने मुल्क को क्यों सर्व नहीं कर सकते। दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आइए चलते हैं हम कुछ खवातीन की जानब और उनसे जानते हैं पाकिस्तान में जो वर्किंग वुमेन है उनको क्या मसाइल हैं और कितनी खवातीन को इजाज़त है कि वो घर से बाहर जाके काम कर सकती हैं। आइए चलते हैं कुछ खवातीन की जानब और उनसे जानते हैं उनकी ज़ुबानी। दुनिया भर समेत आज पाकिस्तान में भी वर्किंग वुमेन्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में खवातीन को कितने मसाइल दरपेश हैं और कितनी आज़ादी है आपको वर्क की? पाकिस्तान में ख़वातीन को वैसे तो मसाइल ही मसाइल दरपेश हैं, लेकिन जो ख़वातीन इनको काउंटर करना जानती हैं वो कामयाब हैं, क्योंकि लॉज जो हैं हमारे मज़हब की रूह से, हमारे कानून की रूह से पाकिस्तान में जो है ऐसे लॉज बन चुके हुए हैं कि जहाँ पे आपको फुल सिक्योर फील करना चाहिए, करना पड़ता भी है, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस पे हैं या वर्किंग प्लेस में हैं। हैरेसमेंट अगर आपको हो रही है, कोई आपको सेक्शुअली हैरेस कर रहा है, कोई इमोशनली हैरेस कर रहा है, तो आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है नंबर 1 पे है, साउथ एशिया में नंबर 1 पे है, और जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड भी ये नंबर 1 पे है, जहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग लॉज बन चुके हैं कि आपको सिर्फ इनिशिएटिव लेना पड़ता है। आप एक कदम आगे लें, बाकी जो है आपको कानून प्रोटेक्ट करता है और हमारी जो कोर्ट सिस्टम है वो भी प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ इनिशिएट लेने की ज़रूरत है। अच्छा, आप जो हमारा कोई भी हमें मसला दरपेश हो तो हम सबसे पहले पुलिस स्टेशन रजू करते हैं। आपका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है, तो कितनी खवातीन आपके पास आ रही हैं और कितना मौसर निज़ाम है, और आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारी खवातीन इस डर से नहीं आती कि शायद हमें पुलिस स्टेशन हम जाएँ, हमारी बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो हमारा एक इम्प्रेशन पड़ा हुआ है ना पुलिस का सोसाइटी के ऊपर, वो पता नहीं कौन सी पुलिस है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, जबकि ओरिजिनली जो है पुलिस का निज़ाम टोटली चेंज हो चुका हुआ है। देखिए, हर डिवीज़न में जेंडर सेल्स कायम है, जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट अगर हो गया है तो भी, हैरेसमेंट है तो भी, ये सारे डेस्क जो हैं वो बनाए गए। हैरेसमेंट डेस्क जो है वो अलग से बनाया गया है, बाकी जेंडर सेल्स जो हैं, क्राइम सेल्स, वो अलग से बनाए गए हैं, और धड़ाधड़ केसेस आते हैं, धड़ाधड़ फीमेल आईओज़ हैं जो उनको इन्वेस्टिगेट करती हैं, और यकीन करें आप कि उसमें 90% जो केसेस हैं उनमें सज़ा दिलवाई जाती है मुजरिम को। और हम लोग खुद वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लोग खुद जेंडर सेल्स में काम करते हैं, और जितना मैक्सिमम पॉसिबल, जितना भी इंसाफ हम किसी को मज़लूम को दिलवा सकते हैं दिलवाया जाता है। लेकिन जो लोग डरते हैं थाने में आने से या कोर्ट कचहरी जाने से, तो मेरा उनको ये पैगाम है कि पुलिस वाले लोग, जो पुलिसमैन है या पुलिस विमेन है, वो भी आप में से ही है, वो भी आप जैसा मर्द है, आप जैसी ही एक औरत है। और जो थाने हैं वो भी एक चार दीवारी में वैसे ही लोग बैठे हैं जो आप घरों में आपके भाई, आपकी बहनें, आपकी माएँ, आपकी बेटियाँ या आपके बड़े होते हैं। तो डरना नहीं चाहिए, इनिशिएट लें। आपको सिर्फ ज़रूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस की, और अवेयरनेस के लिए मैं कहूँगी कि आप, एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी अवेयर्ड। आप अपने हकूक़ से, अपने जो है अपनी सेफ्टी वाले जो लॉज हैं उनसे आप कैसे अवेयर हो सकती हैं, इस तरह की गैदरिंग्स अटेंड करें आप, ठीक है। जिस तरह से आज एक वुमेन्स वर्किंग डे मनाया गया यहाँ पे, और अपने आप को इस काबिल करें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी तो गई हैं, तो अपने आप को जंग लगा के ना बैठें, एक्टिव रहें, और जहाँ तक हो सके लॉ का मुताला करें। ज़रूरी नहीं कि आप डिग्री ही हासिल करें, आप वैसे ही अगर कोई कीन इंटरेस्ट लेके लॉज़ की बुक्स को ही पढ़ लें, तो मेरे ख्याल में आपको बहुत सारा पता चल सकता है कि आपके क्या हकूक़ है और उनको आप किस तरह से सेफ़ रख सकती हैं, और अगर आपको कहीं कोई हैरेस कर रहा है तो आप उसको कैसे शट अप कॉल दे सकती हैं। आपने जब पुलिस फोर्स ज्वाइन की, माशी की तरफ से, फैमिलीज़ की तरफ से, अपनी फैलोज़ की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, बाकी जो इर्द गिर्द के लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स था, क्या कमेंट थे? मैं बेसिकली अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हूँ, मेरा भाई भी कोई नहीं और बहन भी कोई नहीं। जब मैंने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया पीसीएस के थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं कंपटीशन के बाद ऑफिसर ही रिक्रूट हुई इस डिपार्टमेंट में। मेरी फैमिली बहुत खुश थी, मेरे मामू, मेरे फादर, मेरी मदर, लेकिन इर्द गिर्द के जो लोग थे वो, हाँ पुलिस में भर्ती हो गई, ओहो नहीं पुलिस तो डिपार्टमेंट ऐसे होता है, ये होता है, मतलब उन्होंने काफ़ी डीमोरलाइज़ किया ना कि लेकिन मैं डीमोरलाइज़ कहीं पे
होती भी थी, मेरी मदर डर जाती थी कि मेरी इकलौती बच्ची है तो पता नहीं कैसा डिपार्टमेंट है ये वो, लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे ट्रेनिंग के बाद पेनिट्रेट करते गए डिपार्टमेंट में तो पता चला, और फिर बाद में जब लॉ की एजुकेशन प्रॉपर दी गई तो फिर पता चला कि नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट जैसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। मैं ये कहूँगी कि लोगों में जो एक इम्प्रेशन है कि पुलिस डिपार्टमेंट में बच्चियों को नहीं आना चाहिए, नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट में लड़कियों को आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए एक सेफ़ हैंड हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी। आपकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता, आपको कोई हैरेस नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी हर घर की, हर फैमिली की अपनी वो एक नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं 110% बकअप करूँगी, इनकरेज करूँगी कि आएँ, आप पुलिस फोर्स ज्वाइन करें, ताकि पढ़े लिखे लोगों के आने से वो जो एक बैड इम्पैक्ट पड़ा हुआ था, इम्प्रेशन पड़ा हुआ था, वो टोटली चेंज हो जाए। पाकिस्तान में एजुकेटेड वुमेन्स 30% जॉब्स कर रही हैं। एजुकेशन के बाद सिर्फ 30% जो वुमेन्स हैं वो जॉब सेक्टर्स में आ रही हैं, बाकी अपने घरों में ही अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। क्या वजह है कि हम इतनी एजुकेशन के बावजूद भी बैन नहीं निकल रहे हैं, जॉब्स की तरफ नहीं जा रहे? देखें, एक जो एजुकेशन है ना, वो एक औरत का और मर्द का बुनियादी हक़ है। इतनी तालीम हासिल अगर कर ली तो बेहतर तो यही है कि आप अगर घर को अपने देख रही हैं, अपने बच्चों को, क्योंकि पहली दरसगाह जो होती है वो माँ की गोद होती है। एक पढ़ी लिखी माँ एक अपनी अच्छी औलाद को जो है ना वो उसकी परवरिश कर सकती है, लेकिन औलाद की परवरिश तो आपने कर दी, लेकिन आप खुद कहाँ हैं? इसमें आप खुद कहीं नहीं हैं। वही हांडी चूल्हा, बच्चों के पैम्पर और ये वो, हस्बैंड की डांट और सास ससुर की झिड़कियाँ या जो भी, लेकिन मैं भी कोई अच्छे एनवायरनमेंट में भी रह रही हो, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारा मुल्क पाकिस्तान, अल्लाह ताला इसको रहती दुनिया तक कायम रखे। इसने हमें शनाख्त दी, इसने हमें पहचान दी, इसने हमें आज़ाद फ़िज़ा दी जिसमें हम रह के अपनी हर जो है वो खुशी मनाते हैं, हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इसको सर्व नहीं कर सकते? अगर हम अपने घर के 8-10 लोगों को, अपने 4-5 बच्चे पैदा करके उसको सर्व कर सकते हैं, तो अपनी कौम को, अपने मुल्क को क्यों सर्व नहीं कर सकते? हमारे पास भी वैसा ही दिमाग है जैसा मर्दों को दिया अल्लाह ने, वही 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आँखें, ठीक है, वही 2 कान है, वही ज़बान है, और शायद मर्दों से ज़्यादा अच्छा दिमाग भी है, क्योंकि जो एक औरत बच्चे को पैदा करके उसकी तरबियत कर सकती है, मेरे ख़्याल में वो अपनी अच्छी जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, गुड क्वालिटीज़ हैं, उनको बरूए कार लाते हुए, अपनी एजुकेशन को बरूए कार लाते हुए मुल्क के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए एक बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है। और जो जिस मुल्क की ख़वातीन को ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती, या जो ख़वातीन ड्यू अपना फ़र्ज़ अदा नहीं करती हैं, मेरे ख़्याल में वो एक नाकाम औरत होती है। ज़रूरी नहीं होता कि घर को ही आप अच्छे तरीके से चलाएं, आप किसी इदारे को भी अच्छे तरीके से चला सकती हैं। आप किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी न किसी ऐसी सोसाइटी के किसी ऐसे इदारे को चला सकती हैं कि जो मर्द जिसको ज़्यादा अच्छा नहीं चला सकते। बेहतर मैनेजमेंट मैं तो खुद समझती हूँ कि औरत ही कर सकती है, तो निकलना चाहिए बाहर। 30% को 130% करना चाहिए, निकलें बाहर। हम लोग ख़ुद एजुकेशन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह बाहर आए हैं और एक अच्छा पॉजिटिव अपने तौर पे किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। आप क्या ख़वातीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो एजुकेटेड ख़वातीन हैं और वो घर बैठी हुई हैं, वर्किंग की तरफ नहीं आई, और हमारी जो दूसरी ख़वातीन हैं जो किसी बुनियाद पे आती नहीं है, अगर किसी के साथ कुछ इंसिडेंट पेश आता है तो वो पुलिस की तरफ नहीं आती, क्यों रुजू नहीं करती, उनके लिए क्या मैसेज है आप? देखिए, सबसे पहले तो जो ख़वातीन पुलिस की तरफ नहीं आती, मतलब अगर कोई इंसिडेंट हो गया, अल्लाह ना करे मिसहैप हो गया, कोई खुदा ना खास्ता, और वो पुलिस से रजू नहीं करती हैं या कोर्ट से रजू नहीं करती या कानून से रजू नहीं करती, तो ये एक आप सरासर अपने साथ जुल्म कर रही हैं। एक तो आपके साथ किसी ख़ास बंदे ने या बंदी ने या किसी शख्स ने जुल्म किया, दूसरा जुल्म आप अपने साथ ये करेंगी, आप खामोश हो जाएंगी, अपनी आवाज़ को, वो उस जुर्म को तक़वियत देने की बात करेंगी आप, बजाय कि आप उसे शट अप कॉल दें या उसके मुंह पे एक थप्पड़
रसीद करें, थप्पड़ रसीद करने से मुराद है कि उसको रोकें, उसको काउंटर करें। अगर आप ये नहीं करेंगी, डिपार्टमेंट पुलिस से रिजू नहीं करेंगी या आप अदालत से रिजू नहीं करेंगी, तो मेरे ख्याल में आप अपने साथ जुल्म कर रही हैं और आने वाली बहुत सारी ख़वातीन के साथ। ये तो अगले का हौसला बढ़ाने वाली बात है ना, वो फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, वो मल्टीपल होता जाएगा काम। फिर वो मल्टीपल ख़वातीन के साथ वही चीज़ रिपीट करेगा या करेगी, तो ये सारा जो है वो बर्डन आपके ऊपर जाएगा। आप इसे सदका जारिया समझ के निकलें कि अच्छा मेरे साथ हुआ, मैं इसका बंदोबस्त करूं, इसका कोई मैं जो एज़ पर लॉ इसके जो सज़ा है ड्यू वो मैं इसको दिलवाऊं, ताकि ये आइंदा किसी और के साथ ऐसी करने की ज़रूरत ना करे। सेकेंडली, जो ख़वातीन एजुकेशन के बाद भी बाहर नहीं निकलती हैं, मैं उनको ये कहूँगी कि क्या ही अच्छा होता कि अगर आप कोई प्राइमरी या मिडिल पास करने के बाद घर में बैठ जाती। हांडी चूल्हा तो जाहिल औरत भी कर लेती है, गांव देहात की बैकवर्ड एरियाज़ में बैठी हुई औरत शायद पढ़ी लिखी औरत से ज़्यादा अच्छा हांडी चूल्हा कर लेती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि हांडी चूल्हा भी हो जाता है, हम लोग करते हैं, हांडी चूल्हा भी हो जाता है, बच्चे भी देखे जाते हैं, मियाँ भी संभाले जाते हैं, सब कुछ देखा जाता है। लेकिन आप अपनी वो जो एक आपकी ज़ात है उसको इग्नोर मत करें, खुदारा बाहर निकलें, कोई पॉजिटिव रोल अपने लिए प्ले करें, कोई एक्टिव करें ख़ुद को सोसाइटी के लिए, मुल्क के लिए, माशरे के लिए। जितना पॉजिटिव अपने दौर पे आप जितना कर सकती हैं, अपने एंड पे आप उतना करें। बाकी तो चलता ही रहता है निज़ाम जो भी बना हुआ है जहाँ का, लेकिन आप अपने एंड पे जो अच्छा कर सकती हैं वो आप करें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्किंग वुमेंस का आलमी दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान में ख़वातीन को कितने मसाइल दरपेश हैं और कितनी आज़ादी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में देखें इसीलिए दरपेश मसाइल हैं कि वही वाली बात जो मेरी साथी ने कह दी है कि ये हम घर से इसीलिए नहीं औरतें निकलती कि लोग क्या कहेंगे, खाविन क्या कहेगा, भाई क्या कहेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बाहर निकलें। मैं आपके चैनल के थ्रू तमाम ख़वातीन को ये मैसेज दूँगी कि हमारे जो DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब हैं और जो हमारे SSP हसनैन हैदर साहब हैं, आप यकीन करें कि उन्होंने इस कदर यानी कि काम वो कर रहे हैं कि जहाँ पर भी उन्हें न्यूज़ के ज़रिए, अखबार के ज़रिए, TV चैनल के ज़रिए किसी तरह ही पता चलता है कि किसी लेडीज़ के साथ कोई मिसहैप हो गया है और वो थाने में चक्कर लगा रही है या उसकी सुनी नहीं जा रही, आप यकीन करें कि उन्होंने ख़ुद हमारी तमाम लेडीज़ जो कि कोर्स करके आ चुकी हैं हमें बुलाया। और ये नहीं कि सिर्फ एक जो जनरल सेल में तैनात किया गया है, उन्होंने कहा नहीं, जो थाने बने हुए हैं ना वहाँ पर भी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन लगाया जाए ताकि वहाँ के लोगों को, अब जैसे कि पहले लिटल रोड में है, वहाँ से अब आएगी मुल्तान रोड से, वो कैसी आएगी? उन्होंने वहीं पर ही उन्होंने कहा जहाँ जहाँ थाने है ना, और फिर जो उन्होंने हमें जो ये सहूलत दिया कि इनके घर के पास भी इनको लगाया जाए और औरतों की सहूलत के लिए, ताकि किसी औरत को ये ना सोचना पड़े कि मैं रायगढ़ में कोई केस हो गया है तो मुझे लिटल रोड जाना पड़ेगा। नहीं, उसको वहीं पर ही हमारे DIG साहब ने और हमारे SSP साहब हसनैन हैदर साहब ने सहूलतें दी हुई हैं। तो मैं समझती हूँ कि जिसको जो भी मुश्किल है वो वहाँ पर जाए और देखे, उसको वहाँ लेडी ऑफिसर, लेडी स्टाफ मिलेगा उसकी हेल्प करने के लिए, और अपनी आज़ादी के लिए, अपने हक के लिए बाहर निकलना चाहिए। अगर आप नहीं निकलेंगे आपको कोई हक नहीं देगा। जी नाज़रीन, बेशतर ख़वातीन का यही कहना है कि जो वर्किंग वुमेंस हैं उनको काफ़ी मसाइल दरपेश हैं। ख़ास तौर पे जिनसी हरासानी का जो मसाइल है, ये सबसे ज़्यादा ख़वातीन को मसाइल इनका सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमर नवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।